3 दिन पहले मेरी पत्नी का पुराना प्रेमी जो अभी विदेश से लौटा है निर्जन क्षेत्र में घूमने की जिद कर रहा था। पत्नी उसकी हर बात मानती थी। मुझे चिंता हुई तो मैं भी साथ आ गया। आखिरकार पूरे परिवार का सफर बन गया और यात्रा के दौरान अचानक हमें तिब्बती भालू का हमला झेलना पड़ा। जल्दी आगे ही गांव है, वहां पहुंच गए तो सुरक्षित हो जाएंगे। आप पत्नी जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। अरे बेटी, उस दामाद की परवाह मत करो, अपनी जान बचाना जरूरी है। हाँ दीदी, वह काला भालू अभी आ जाएगा। अगर तुमने अभी शेई को बचाया तो हम सब भाग नहीं पाएंगे। आशे भैया, तुम्हारा पैर तो घायल हो गया है, वैसे भी तुम दूर तक नहीं दौड़ सकते। हमारे लिए बोझ बनने से बेहतर है हमें ही जाने दो। पत्नी मुझे बचाओ। पति वांगलिन, मैं ही उसे यहाँ निर्जन क्षेत्र लेकर आई थी। मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम बस भालू को थोड़ा रोक दो हमारे लिए। शेन चूशवांग, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। आप चलो। शेन चूशवांग, हम 10 साल से साथ हैं। सोचा ना था तुम अपने पुराने प्रेमी के लिए मुझे खुद भालू के मुंह में धकेल दोगी। जीजा जी, जीजा जी, चूशू, जीजा जी, डरो मत, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। भालू आ गया। चूशू, तुम जल्दी भाग जाओ, मेरी परवाह मत करो, जल्दी भागो। जीजा जी, आप पहले जाइए, मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता। आप बहनों को ढूंढिए, मैं भालू को रोकता हूँ। चूशू, चूशू, क्या अंततः बच नहीं पाए? अगर मुझे एक और मौका मिले। हाल ही में उत्तर पश्चिम निर्जन क्षेत्र की ओर काले भालू के हमले की घटनाएं हुई हैं। जनता से सतर्क रहने का अनुरोध। गैर जरूरी यात्रा से बचें। क्या मुझे भालू ने नहीं खाया था? मैं निर्जन क्षेत्र में कैसे वापस आ गया? हाँ शेई भाई, पैर पहले ही घायल है, वैसे भी दूर नहीं भाग सकते। बोझ बनने से बेहतर है हमारी मदद करो। क्या अभी सपना देख रहा था? जीजा जी, आपको क्या हुआ? कुछ पानी पीते हैं? क्या उसने पहले भी मुझसे ये पूछा था? कुछ पानी पीते हैं? आप कितना परिचित एहसास। बेटा, तुमने ब्रेक क्यों लगाया? गाड़ी का टायर फट गया। चाहिए, अमंगलवादी मत बनो। माँ, टायर सचमुच फट गया। लगता है मैं नीचे देखता हूँ। ठीक है, जाओ। नहीं, वह सपना नहीं था, भविष्य था। मैंने भविष्य देख लिया। ये है भालू के पैरों के निशान। नहीं चलेगा, ये टायर फट गया है। हमारी गाड़ी में अतिरिक्त टायर नहीं है। मैं बचाव दल से संपर्क करता हूँ, कल आ जाएंगे। हम पहले यहाँ एक रात गुजार लेते हैं। सचमुच पूर्व ज्ञान सपने जैसा ही। गाड़ी का टायर फटना, अंत में भालू का शिकार होना। चूशवांग, तुम क्या सोचते हो? मैंने अभी तक निर्जन क्षेत्र में कैंपिंग नहीं की। बिल्कुल सही, इस मौके का फायदा उठाऊंगा। नहीं, विशालकाय भालू रात 10 बजे हमला करेगा। हमारे पास अभी 6 घंटे हैं, तुरंत निकलना होगा। शहीब, भालू है? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हम जीजा जी, तुम ही बताओ, इस सुनसान जंगल में अगर भालू हो भी, वह खाकर क्या जिएगा? मैं सच कह रहा हूँ। शहीद, तुम एक दामाद हो, अशुभ बातें बंद करो। अभी अगर तुम बकवास ना करते, कार का टायर फटता क्या? भैया, सबसे बहस मत करो। मैं विदेश से लौटा हूँ, निर्जन क्षेत्र देखना चाहता था। चूशवांग मेरे साथ आई, इसलिए ये स्थिति बनी है। अगर तुम नाराज हो तो मुझे डांट दो। लिन समझदार है आंटी,
जानती है तुम और चूशवांग पहले प्यार करते थे, इस बार लौटकर खास उसके लिए आए हो। आंटी तुम्हें दोष कैसे देगी? तुम दोनों इस निर्जन क्षेत्र में अपना रिश्ता मजबूत करो। आंटी, चूशवांग की शादी शे भैया से हो चुकी है, वह मेरे साथ आई, मैं संतुष्ट हूँ। अगर और कोई मांग की शे भैया नाराज हो जाएंगे। ओह, हम तो बस सामान्य दोस्ती कर रहे हैं शे यी, वह इतना संकीर्ण नहीं है। माँ, दीदी, जीजाजी यहाँ हैं। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? क्या जीजाजी नाराज नहीं होंगे? बंद करो यह अशुभ बातें। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो कार में जाओ और तंबू और सामान नीचे लाओ। आज रात हम यहीं कैंप करेंगे। जीजाजी, माँ वगैरह बस मजाक कर रही थी, गुस्सा मत होना। जीजाजी, आप पहले चले जाओ, मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकती। आप जल्दी से दीदी के पास जाओ, मैं भालू को रोकती हूँ। चू शू, चू शू, चू शू शेन परिवार की गोद ली हुई बेटी। जब हम पर भालू ने हमला किया, उसे सबसे पहले छोड़ दिया गया, लेकिन आखिर में मुझे बचाने के लिए वह भालू का शिकार बन गई। इस बार मैं किसी भी हाल में उसे बचाकर ले जाऊंगा। देखो, ये विशालकाय भालू के पैरों के निशान हैं। वह विशालकाय भालू ने हमें निशाना बना लिया है। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। शेई, तुम यहां डराने की कोशिश मत करो। ये सुनसान जंगल है। अगर भालू होता भी तो भूखा मर चुका होता। मेरे ख्याल से तुम बस वांगलिन भैया को मेरी बहन के पास नहीं आने देना चाहते। जानबूझकर एक नकली भालू का पंजा बनाया। यहाँ नाटक कर रहे हो, है ना? शेई भैया, वह पंजा इतना बड़ा था, कौन सा भालू इतना बड़ा होता है? अगर तुम्हें पसंद नहीं कि मैं चूशवांग से बात करूं तो मैं चला जाता हूं, लेकिन तुम यहाँ झूठ मत बोलो। वह एक विशालकाय भालू था, 2 मीटर से भी ऊंचा। एक काट में हमें मार सकता है। शे, बस करो। तुम एक मर्द होकर दिन भर बेकार की बातें सोचते रहते हो, छोड़ो भी। और ईर्ष्या से वांगलिन को डरा रहे हो, बिल्कुल अतार्किक। चलो वांगलिन, मैं तुम्हारा तंबू लगाने में मदद करती हूँ। मैं और शेन चूशवांग 10 साल से साथ हैं। मैंने अपने हाथों से शेन परिवार का व्यवसाय बढ़ाया, लेकिन उसके पहले प्यार वांगलिन के विदेश से लौटने पर उसने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मेरे इन 10 सालों की मेहनत बिल्कुल मजाक लगती है। तुम मानो या ना मानो, चूशू विशालकाय भालू 10 बजे हमला करेगा। हमारे पास अभी 6 घंटे हैं। मेरा विश्वास करो, मेरे साथ चलो। जीजाजी, लेकिन अभी तो गाड़ी भी चल नहीं रही है, हम कैसे जाएंगे? शायद हमें यहीं रुककर बचाव दल का इंतजार करना चाहिए। चलो हम सब मिलकर तंबू लगाते हैं। चलो। अरे अरे माँ, मैं मदद करती हूँ। जीजाजी, मुझे गैस स्टोव मिल गया। आज रात हम हॉट पॉट खा सकते हैं। जीजाजी, आप इसे गैस स्टोव से दूर रहें। ये किसी भी पल जलने वाला है। जीजाजी, आप फिर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ये गैस स्टोव नया खरीदा गया है, ये कैसे जल सकता है? क्या हुआ? जीजाजी कह रहे हैं कि यह गैस स्टोव किसी भी पल जलने वाला है। शहीद, तुम समझते हो तुम भविष्यवक्ता हो, जलेगा तो जल ही जाएगा। अरे आह, आह, जीजाजी, ये गैस स्टोव सचमुच जल गया, जैसा आपने कहा था। वाकई सब कुछ पूर्व ज्ञान सपने जैसा ही है। आज रात 10 बजे के बाद विशालकाय भालू जरूर हमला करेगा। चूशू, मैं जो कह रहा हूं वह सच है। विशालकाय भालू आज रात हमला करेगा। चूंकि हम जा नहीं सकते, जल्दी से तैयारी कर लें। हाँ ठीक है। शहीद, तुम यहाँ डरावनी बातें बंद करो। तुमने बस देख लिया, ये स्टोव पहले से ही खराब था, इसलिए तुमने अंदाजा लगा लिया कि जल जाएगा, है ना? मानो ना मानो, सुनो चूशू, जानवर आग से डरते हैं और तीखी गंध से। चलो मेरे साथ लकड़ी और घास लेने चलते हैं और कार से मिर्च ले आओ। हम जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। ठीक है। शेन चूशू, शे पागल हो गया है। तुम भी सच मान रही हो?
दोनों पागल। चलो अहम वक्त में यही चीजें जान बचाएंगी। शहीद, तुम इतना सूखा घास क्यों ला रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो हमें विशालकाय भालू हमला करेगा? सन की पहले ही पता होता तुम्हें यात्रा पर नहीं लाते, और तू भी ना समझ लड़की, शई का दिमाग खराब है, तू भी उसकी नकल कर रही है। शईब, कब तक ये सब करोगे? इस तरह शर्मिंदा करते रहे तो मैं और निराश हो जाऊंगी। चूशुआंग, गुस्सा मत करो। शे भाई ने ये लकड़ी इकट्ठा की है, रात को आग जलाने के काम आएगी। चलो रात का खाना तैयार करते हैं। हाँ, तुम लोग, जीजा ने ये सब सबके भले के लिए किया है। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। कोई बात नहीं, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी, छोटे वान, आज मैं आते वक्त ताज़ा मांस लाया हूँ। रात को सबके लिए बारबेक्यू बनाऊंगा। अरे नहीं, नहीं खा सकते। मांस की खून की गंध जरूर विशालकाय भालू को आकर्षित करेगी। नहीं, नहीं खा सकते। मांस की खून की गंध भालू को आकर्षित करेगी। हम ये सामान दूर फेंक देते हैं, शायद भालू को दूर ले जा सके। अरे शईब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इन 2 दिनों में मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन वांग लिन अभी विदेश से लौटा है। उसका यहाँ कोई नहीं है। मैं ही उसकी एकमात्र दोस्त हूँ। मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। क्या यह सही नहीं है? तुम किसकी देखभाल करना चाहते हो? मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। भालू आ रहा है। तुम खुद मरना चाहो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे और चू शू को मत फंसाओ। तुम अच्छा शई, तुमने अपनी ही साली पर नजर गड़ा दी है ना। तुम बुरे आदमी हो। आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। माँ, जीजा जी ने भालू के बारे में सच कहा था। वह सबको बचाना चाहते थे। झूठ। तुम इस बुरे आदमी का इतना बचाव क्यों कर रही हो? क्या तुम दोनों पहले से ही कुछ चल रहा है? छोटी लड़की, अगर तुमने तुम्हारी बहन के साथ गद्दारी की तो आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। शई, तुम मेरी माँ को हाथ लगाओगे? तुम मरना चाहते हो? शेई, फौरन मेरी माँ को छोड़ दो। वांग लिन से माफी मांगो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, नहीं तो हम तलाक ले लेंगे। छोड़ो चूशुआंग। लगता है शे भाई मुझे पसंद नहीं करते। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ शे भाई। बस तुम खुश रहो। तुम मुझे मार डालो, मैं मरना भी स्वीकार करूंगा। तुझे मारूं? मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। शेई, तुम बिल्कुल अतार्किक हो। बाद में पछताना मत। जीजा जी, गुस्सा मत करो। मेरी दीदी ने अभी जो कहा वो गुस्से में कहा होगा। तुम दोनों अच्छे से बात करो, पहले जैसे हो जाओगे। मुझे क्या गुस्सा, अभी जान बचाना जरूरी है। भालू की सूंघने की शक्ति तेज होती है, तेज गंध से डरते हैं। इन मिर्चों से काम चलाओगे बचाव दल आने तक, फिर भालू से बच निकलना तय है। ये शेई जोर देकर कहता है विशालकाय भालू हम पर हमला करेगा। हम जब जियांगचेंग लौटें सीधे इसे मानसिक रोग अस्पताल में भेज देंगे। उसकी बात सुनने से क्या फायदा? देर हो रही है, खाना खाकर जल्दी आराम करो। आराम करो। सोने की बात करें तो हमारे पास तंबू कम पड़ रहे हैं। दीदी, तुम और जीजा जी तो पति पत्नी हो। कहावत है, पति पत्नी के झगड़े बिस्तर पर शुरू, बिस्तर पर ही खत्म। जीजा जी से नाराज मत रहो। अरे ये निर्दयी लड़की, तू तो शेई की उस नकारा की तरफदारी कर रही है। छोड़ो माँ, मैं शेई के साथ एक कमरे में रह लूंगी। उस पर नजर रखूंगी ताकि वह फिर कोई उल्टी सीधी हरकत न करे। बहुत अच्छा जीजा जी, जल्दी आइए। दीदी रात को आपके साथ तंबू में सोने को राजी हैं। बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? मेरा पेट दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं चूशुआंग, आप और शेई का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। आप उनके पास जाइए, वरना शेई जी ईर्ष्या करेंगे। अरे बकवास मत करो। तुम्हारा पेट इतना खराब है, तुमसे ज्यादा कुछ नहीं। हेलो पत्नी, मेरा पेट दर्द कर रहा है, क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? मैं व्यस्त हूँ, तुम खुद ही कोई उपाय करो। असल में प्यार है या नहीं इतना साफ दिखता है। आज रात बीत जाने के बाद कुछ भी मायने नहीं रखेगा। शईब, आज वांगलिन को तबीयत ठीक नहीं है।
मैं उनके तंबू में जा रही हूँ उनकी देखभाल करने। तुम खुद किसी तंबू में सो जाना। माफ करना शेई जी, सब मेरे पेट की वजह से चूशुआंग को भी रात भर मेरे साथ रहना पड़ेगा। अगर तुम नहीं चाहते मैं और सहन कर सकता हूँ। ढोंग मत करो, मैं कार में सोऊंगा। विशालकाय भालू 10 बजे हमला करेगा, मैंने चेताया था, याद रखना। हम्फ, विशालकाय भालू जल्द आ रहा है कार के आसपास। मैंने भालू भगाने वाली गैस छिड़क दी है, कार से ज्यादा सुरक्षित जगह नहीं है। ये मूर्ख लड़का सच में सोचता है कि भालू आएगा। सुरक्षा के लिए गाड़ी में सो रहा है, खुद मुझे चूशुआंग के साथ अकेला छोड़ दिया। जब तुमने मौका दिया है मैं जरूर संभालूंगा। जीजा जी, आपने रात का खाना नहीं खाया है, जल्दी कुछ खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। शुक्रिया। जीजा जी, दीदी ने गुस्से में कहा था, बस गुस्से की बात थी, आप बिल्कुल नाराज ना हो। नाराज होना ना होना अब मायने नहीं रखता। अब 10 मिनट ही बचे हैं, विशाल भालू हमला करेगा। गाड़ी में ही सबसे सुरक्षित है, आप इधर उधर न भागें। जीजा जी, विशाल भालू 10 बजे सच में आएगा क्या? क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करती? मैं विश्वास करती हूँ, पर दीदी वगैरह बाहर हैं, हमें जरूर जाना चाहिए, उन्हें चेतावनी देनी चाहिए। पूर्व ज्ञान सपने में शेन चूशुआंग ने निर्दयता से मुझे और चूशुए को छोड़ दिया था। उन्होंने निर्दयता दिखाई तो मैं भी दया नहीं दिखाऊंगा। अरे नहीं जा सकते, उन्हें बचाया तो हम मर जाएंगे। शी वह मूर्ख लड़का सच में विश्वास कर रहा है इस सुनसान जंगल में विशाल भालू हमला करेगा। अगर वह सच में आया तो सबसे पहले मैं ही उसे खिलाऊंगा। अरे उसकी चिंता क्यों करते हो लिन? हाँ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चूशुआंग तुम्हें आराम करने ले जाए। चूशुआंग ठीक है ना? ठीक है माम, मैं पहले जाती हूँ। वान, तुम लोग जल्दी सो जाना। ठीक है। ये वांगलिन भैया और मेरी बहन पहले प्यार में पड़े थे। सुंदर जोड़ी हैं, बिल्कुल मेल खाते हैं। उस समय की बात है जब वांगलिन विदेश गया था। शई ने मौका पाकर मेरी बहन कैसे उसे शादी कर सकती थी। अब तो वांगलिन वापस आ गया है। जियांगचेंग लौटने पर मैं तुम्हारी बहन को उस अशुभ सूचक से तलाक दिलवाऊंगा। मेरी राय में उसे सीधे निर्जन क्षेत्र में छोड़ देना चाहिए ताकि बाद में हमें परेशान न करे। बढ़िया सुझाव है। हाँ हाँ। जीजा जी, विशालकाय भालू आने वाला है, अगर हम उन्हें चेतावनी न दें वे सचमुच मर जाएंगे। 3 मिनट बाकी हैं। अरे वांगलिन, तुम जल्दी उठो। चूशुआंग, विदेश में रहते हुए मैं बस तुम्हारा ही ख्याल करता था। वादा करो मुझसे शई से तलाक ले लो, ठीक है? ये बात बाद में करते हैं। मुझे अभी तुम्हारा जवाब चाहिए। चूशुआंग, मैं गंभीर हूं। अगर मैं विदेश न गया होता तो कभी नहीं शई तुमसे शादी कर पाता। तुम्हारे दिल में मेरी जगह है ना? वादा करो मुझसे। 10 बज गए, भालू आ गया। ये तो कपड़ा था। शई की वजह से डर गए, बार बार भालू की बात कर रहा था। सब डर गए। चूशुआंग, अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे चूशुआंग, वांगलिन आह, मेरा पति है, आज जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे चूशुआंग, जीजा जी, 10 बज गए, विशाल भालू अभी तक हमला नहीं किया। शायद तुमने गलती की है। क्या बात है? पूर्व ज्ञान सपना 10 बजे भालू आया था ना? मैं समझ गया। हमने जो बचाव किया वही काम आया। भालू का हमला टल गया। मिर्च की गंध जाते ही भालू जरूर वापस आएगा। जीजा जी, बस करो। अभी सबसे जरूरी बात तुम्हें सोचना चाहिए, मेरी बहन से कैसे मनाओगे? दीदी, दीदी, क्या तुम जीजा जी से बात करोगी? देर हो गई है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जीजा जी से बात करती हूँ। जीजा जी, दीदी से अच्छे से बात करना। जी तो नहीं, भालू वापस आएगा, तुम नहीं जा सकती। शईब, तुम्हारी यह हरकत बंद होगी या नहीं? शईब, बस करोगे या नहीं? हरकत? मैं क्या हरकत कर रहा हूँ? जब से हम इस निर्जन क्षेत्र में आए अब तक
तुम बस भालू भालू रटते रहे। मुझे पता है ये सब वांगलिन की वजह से है। उसे सबका ध्यान मिल रहा है, इसलिए तुम एक तरफ बेपरवाह बनते हो, दूसरी तरफ नाटक करते हो क्या सबका ध्यान खींचने के लिए। पहली बात, मैं बेपरवाह नहीं बन रहा, मैं सच में परवाह नहीं करता। दूसरी बात, मैं जो कह रहा हूँ सच है, तुम मानो या ना मानो, वैसे भी वो विशाल भालू जरूर वापस आएगा। तुम मरना चाहते हो तो मुझे और चूशू को मत घसीटो। तुम सच में समझ से बाहर हो दीदी। जीजा जी, तुम ऐसे कैसे मेरी दीदी से बात कर रहे हो? इस बार वो शायद वास्तव में नाराज है। मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती। अरे वांगलिन भैया, तुम्हारा पेट दर्द नहीं कर रहा था, तुम बाहर कैसे आ गए? मेरी दीदी कहाँ है? शेई भैया नाराज है। चूशुआंग चूशुआंग शेई भैया के पास गई है। मैं ठीक हूँ। ये बेटी क्या कर रही है? तुम्हारी देखभाल न करके उस बेकार शयी की देखभाल कर रही है। तुम चिंता मत करो, मैं बाद में उसे समझाऊंगी। अरे हाँ माँ, शेई ने 10 बजे विशालकाय भालू के हमले की बात नहीं कही थी। अभी तो 10 बज चुके हैं, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम मूर्ख हो, शयी तो बस एक सन की है। तुम सचमुच उसकी बात मानती हो? चूशुआंग लिन का पेट अभी भी दर्द कर रहा है। तुम उसे छोड़कर उस बेकार शयी की देखभाल करने कैसे जा सकती हो? तुम क्या सोच रही हो? चूशुआंग, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे इतना घुलना मिलना नहीं चाहिए था, जिससे खराब हो गया तुम्हारा और शेई भाई का रिश्ता। इसी वजह से शेई भाई तुम्हारे साथ तंबू में रहना नहीं चाहते। माफ करना। बस करो, वह संकीर्ण सोच वाला है, उसकी परवाह मत करो। चूशुआंग शयी व निकम्मा सिर्फ इसलिए तुम्हें वांगलिन के करीब देखकर जानबूझकर तुमसे दूर हो रहा है। खींचतान की चाल है। तुम बिल्कुल उसके फंदे में मत फंसना। हाँ दीदी, वह जानबूझकर तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता है। हमें भालू खा जाएगा जैसी बातें तक कह दी। अगर सच में भालू आया, मैं पहले उसका शिकार बन जाऊंगा। ठीक? छी छी, बकवास मत करो। मैं बस सहन नहीं कर पाता उसका वह ढोंगी और रहस्यमय रवैया। लगता है मानो भविष्य देख सकता हो। ठीक है, बस अब शाम हो गई है, आराम कर लेना चाहिए। कल बचाव दल आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। जीजा जी, आपने दर्द से पकड़ लिया। आह, हालात गंभीर हैं, माफ करना। जीजा जी, मुझे लगता है आपको अच्छी नींद लेने की जरूरत है। क्या आप गाड़ी में थोड़ा सो लेंगे? मैं नीचे जाकर नींद की गोलियां लाती हूँ। चूशू, मैं सच कह रहा हूँ, विशालकाय भालू कभी भी हमला कर सकता है। सिर्फ गाड़ी में सुरक्षा है। ठीक है? अरे जवान, कहाँ जा रहे हो? ओह, मैं शौचालय जा रहा हूँ। आप लोग आराम करो, सावधान रहना। अरे चिंता मत करो वांग भाई, यहाँ क्या खतरा है? क्या सच में शेई उस सनकी की तरह कहता है विशालकाय भालू आकर लोगों को खाएगा? हाँ हाँ, जाओ। आह 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 ओहो, यह तो वही अशुभ सूचक है जो हमेशा ढोंग करता रहता है। तुमने कहा था ना कल रात भालू आएगा। भालू कहाँ है? इसलिए कि मैंने आग जलाई और मिर्च बिखेरी थी, जिससे भालू का हमला टल गया। वे आकर ही रहेंगे शेर भाई। तुम हर जगह भालू हमले की अफवाह फैला रहे हो। चूशुआंग को छोड़कर चूशू को लेकर कार में छिप गए। कहीं ऐसा तो नहीं अफरा तफरी मचाकर चूशू के साथ अकेले रहना चाहते हो? तुम ऐसा करके चूशुआंग के साथ विश्वासघात कर रहे हो। बहुत अच्छे शयी, इसलिए तो तुम हमेशा भालू की बात करते हो। यही तुम्हारी चाल थी। आज मैं अपनी बड़ी बेटी की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। माँ, मैं और जीजा जी वास्तव में कुछ नहीं है। अबे नासमझ लड़की, अभी से इस दुर्भाग्यदायी की रक्षा करने लगी। जब से तुझे गोद लाया गया है, तेरी बहन ने कभी तेरा बुरा नहीं किया। तू फिर भी उसके खिलाफ जाने की सोच रही है। आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। ठीक है माँ, चुशु उतनी बेहुदा नहीं होगी। आगे से हर किसी की बात मत मानना, धोखा खाओगे और धोखेबाज का हिसाब भी रखोगे। इस बार तुम दोनों को नहीं मारा, ये मेरी बेटी की उदारता है। जाओ काम पर लग जाओ। अरे अजीब है, जवान क्यों नहीं उठा? अरे चूशुआंग, शेनवान कल देर से सोया था, शायद अभी सो रहा है। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए।
आंटी, चूशुआंग, मैंने बचाव दल से संपर्क कर लिया है, दोपहर तक आ जाएंगे। मैंने देखा है कि आसपास एक जंगल है, बहुत अच्छा है, नज़ारे खूबसूरत हैं। चलो खाना खाकर घूमने चलते हैं। बढ़िया, बड़े शहर में रहने की आदत है। असल में जंगल में कभी नहीं घूमा। चूशुआंग, तुम चलोगी? हाँ, खाली बैठे भी तो हैं। चलो सब साथ चलते हैं। बहुत खूब। जंगल नहीं, नहीं जा सकते। जंगल में भालू का घर है। भालू, हर जगह भालू ही भालू। चुप करो तुम। शईब, तुम जानते हो वांगलिन तुमसे किस मामले में बेहतर है? वह कभी नहीं मेरा मूड खराब करता और तुम हो हर बात पर चौंक जाते हो, डरावनी बातें करते हो। इस तरह तुम सिर्फ मुझे और भी ज्यादा नीचा दिखाते हो। भैया, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं चूशुआंग के साथ बाहर जाऊं तो सीधे कह सकते थे। इस तरह सबका मूड खराब करके चूशुआंग को और भी दुखी कर दिया। मैं सच कह रहा हूं, अगर भालू ने तुम्हारी गंध सूंघ ली और उस गंध का पीछा करते हुए तुरंत यहां तक पहुंच जाएगा, तब भागने का मौका नहीं मिलेगा। शईब, तुम नहीं जाना चाहते तो यहीं रहो, तंग मत करो। चलो हम चलते हैं। जीजा जी, मेरी दीदी कहाँ गई हैं? जंगल में मौत को दावत देने गई है। जल्दी आकर सामान समेटने में मेरी मदद करो, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। जीजा जी, ये क्या बात कर रहे हो आप? जंगल में भालू का बिल है, वे जाने पर आमादा हैं। वे देर सवेर भालू को आकर्षित कर देंगे। मुझे तैयारी करनी होगी। क्या भालू है? जीजा जी, आपने क्यों उन्हें रोका नहीं? वे मरने जा रहे हैं, मैं क्यों रोकूं? जीजा जी, आप नाराजगी में ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मुझे जल्दी से उन्हें लेने जाना होगा। अरे जंगल खतरनाक है, वापस आओ। यह वातावरण मैं बड़े शहर में कभी नहीं देख सकती। शुक्र है कि शेयी की बकवास नहीं सुनी, नहीं तो मैं इतना खूबसूरत नज़ारा कैसे देख पाती। आंटी, हम मुश्किल से एक बार घूमने निकले हैं तो उन परेशान करने वाली बातों के बारे में न सोचें। आइए, मैं आपकी कुछ तस्वीरें लेता हूँ। ठीक है, चलिए। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हाँ हाँ, देखो तो। अरे तुम ही हो वांगलिन, बहुत अच्छी तस्वीर है। आइए आंटी, मैं आपकी कुछ और तस्वीरें लेता हूँ। ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वह क्या था? शायद हवा की आवाज थी। आंटी, झूठी चिंता। सब शेयी उस बेकार की वजह से रोज झूठ बोलता है भालू के बारे में। हम सब डरे हुए हैं। आंटी, उन परेशान बातों के बारे में मत सोचिए। आइए, मैं आपकी कुछ और तस्वीरें लेता हूँ। ठीक है। सुंदर। वांगलिन और मेरी बेटी सच में सुंदर जोड़ी हैं। चूशुआंग, तुम आओ, मैं तुम्हारी और वांगलिन की एक तस्वीर लेती हूँ। ठीक है, चूशुआंग। हैंडसम, तुम दोनों की कुछ तस्वीरें लेता हूँ मुफ्त में। चूशुआंग, ठीक है। तस्वीर लेने जैसा क्या है? माँ, मैं। चलो चलते हैं। आंटी, हाँ, सावधान। आइए। वांगलिन और बेटी तो सच में सुंदर जोड़ी हैं, सुंदर जोड़ी। आंटी, ऐसा मत कहिए, शेई सुनकर नाराज हो जाएगा। वह बेकार, उसकी क्या हिम्मत। अगर वह नाराज हुआ तो मैं चूशुआंग को उससे तलाक दिलवा दूंगी। माँ, ठीक है ठीक है, अब नहीं कहती। आइए देखिए आंटी, आपकी ली हुई तस्वीरें कैसी हैं। आंटी, आपको ये कला भी आती है? बहुत अच्छी हैं। चूशुआंग, तुम्हें कैसी लगी? मुझे भी काफी अच्छी लगी। माँ, दीदी, तुम यहाँ हो। हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम यहाँ कैसे आ गए? दीदी, जीजा जी ने कहा यहाँ भालू का बिल है, बहुत खतरनाक। चलो वापस चलते हैं। तू तो बेवकूफ है, वह साफ झूठ बोल रहा है। उसने तुझे क्या जादू की दवा पिलाई है? वह जो कहता है तू मानता है? तुम लोग मानो या ना मानो, मैंने जो कहना था कह दिया। चूशू, चलो चलते हैं। चूशुआंग, तुम अभी भी यहाँ हो। शेई और चूशू इतने घुल मिल गए हैं, उन्होंने तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं की। शईब, तुम जाना चाहते हो तो अकेले जाओ, मेरी बहन को मत खींचो। मैंने कहा था, तुम लोग मरना चाहते हो तो मुझे और चूशू को मत फंसाओ। चलो भैया, कहीं तुम सच में चूशुआंग की बहन पर मोहित तो नहीं हो गए?
मैंने ही कहा था तुम्हारी नीयत हमारी लड़की के साथ ठीक नहीं है। चूशवांग तो तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहती और तुम उसे छोड़ना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी साली को बहकाने की? तुम तो पशु हो। शईब, तुमने मुझे बहुत निराश किया दीदी। जीजा जी, मेरी बहन को हमारे बारे में गलतफहमी हो गई है, जल्दी जाकर उससे माफी मांगो। अरे नहीं, आगे ही भालू का बिल है, आगे नहीं जा सकते। जीजा जी, ये अगर बहन को साफ नहीं समझाओगे तो उसके स्वभाव के कारण वह तुमसे तलाक ले सकती है। मेरे साथ चलो। अरे चूशवांग, एक ढीठ बदमाश के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ घूमता हूँ, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अरे अजीब है, इतनी सारी हड्डियां। नहीं, ये भालू का घर है। भालू आ रहा है। नहीं, ये भालू का घर है। भालू आ रहा है। शई, तुमने कहा था भालू है। भालू कहाँ है? भालू कहाँ है? इस सुनसान जंगल में एक रोए तक नहीं है। शईब, अगर तुम फिर बेवजह शोर मचाओगे तो मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगी। वह भालू संयोग से यहाँ नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि बच गए। छोड़ो भी, तुम अभी भी यहाँ बकवास कर रहे हो। ये जमीन पर बिखरी हड्डियां सब जानवरों की नहीं है। खाना नहीं मिला और भूख से मर गए। अगर भालू होता तो वह भी अब तक भूखा मर चुका होता। हाँ शे भैया, अगर तुम चूशू को नियंत्रित करना चाहते हो, उसे बाहर खेलने से रोकना चाहते हो, तो सीधे कह सकते थे। झूठ क्यों बोलना था? ठीक है माँ, दीदी, समय हो गया है, चलो हम जल्दी वापस चलते हैं। शायद वान अभी तक सोकर उठ गया हो, वो हमें ढूंढ रहा हो। ठीक है, घर चलते हैं। तुम दोनों के साथ कहीं भी मजा नहीं आता, बहुत उबाऊ है। चलो। हाँ। वान बेटा अभी तक नहीं उठा। हम तो एक चक्कर लगाकर वापस आ गए। जल्दी उठो वान, दोपहर बाद बचाव दल आते ही हम घर जा सकेंगे। क्या हुआ? अभी तक नहीं उठा। मैं देखती हूँ। बुरा हुआ, वान गायब है। बुरा हुआ, वान गायब है। अरे गायब? धत तेरी, तुम बेकार की बात मत करो। टेंट में वास्तव में कोई नहीं है। हाँ। यह असंभव है। शेनवान कैसे बिना किसी कारण के गायब हो गया? शेनवान, जल्दी बाहर आ जाओ। माँ, पहले घबराए नहीं। शेनवान तो बचपन से ही चंचल और सक्रिय रहा है, शायद कहीं घूमने गया है। हाँ आंटी, शेन वान एक बड़ा आदमी है, उसे क्या हो सकता है? शायद सोकर उठा, हमें ना देखा और खुद बाहर खेलने चला गया। ये सही नहीं लग रहा। शेन वॉन शायद पहले ही भालू द्वारा हमला किया जा चुका है। तुम चुप रहो, तुम अशुभ सूचक हो। अगर फिर बकवास बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। माँ, गुस्सा न करें। जीजा भी बस ज्यादा सोच रहे हैं, उनका कोई बुरा इरादा नहीं है, वे भी शेनवान की चिंता कर रहे हैं। तुम चुप रहो, तुम यह अशुभ सूचक, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। शईब, तुम्हारे पहले के पागल बकवास मैंने नजरअंदाज किया। अगर तुम फिर मेरे भाई को बदुआ दोगे तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। शहीद, तुम दिन भर बकवास करते हो, छोड़ो भी। चाहे तुम शेन वान से कितनी भी नफरत करो, तुम श्राप नहीं दे सकते कि उसे भालू खा जाएगा। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा है? इसके अलावा दोपहर तक बचाव दल आ जाएगा, शेन वान को क्या होगा? मैंने जो कहना था कह दिया। अगर तुम मानने को तैयार नहीं हो तो यहीं मरने का इंतजार करो। शईब, जब तक बात साफ नहीं हो जाती, अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। तलाक? बचाव दल आज नहीं आएगा, तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। शईब, क्या मतलब है? तुम रुको। अरे चूशवांग, उसने साफ साफ कह दिया है। बिल्कुल, मुझसे वादा करो, वापस जाकर उससे तलाक ले लेना। बिल्कुल सही। जियांग चेंग लौटते ही उससे तलाक ले लेना, उसे घर से निकाल देना, फिर देखें वह कैसे घमंड करता है। शईब, ये तुम्हारी अपनी पसंद है, बाद में पछताना मत। मैं बचाव दल से संपर्क करती हूँ। क्या बचाव दल भूस्खलन में फंस गया है? क्या? हाय, कल से पहले नहीं पहुंच सकते। जीजा जी, कुछ खा लो। शुक्रिया। जीजा जी, क्या तुम मेरी बहन से अच्छी तरह बात कर सकते हो? इस बार वह गंभीर लग रही है। घर लौटते ही वह तुमसे तलाक ले लेगी। वापस चलते हैं। वापस नहीं जा सकते। क्या बचाव दल भूस्खलन में फंस गया है? कल ही पहुंचेगा। जीजा जी, आपको कैसे पता? मैं कहता हूं,
मैं भविष्य देख सकता हूँ, मानोगे? हाँ ठीक है। कल जब विशालकाय भालू आएगा तुम मेरे साथ रहना, मुझे पता है कहाँ सबसे सुरक्षित है। हाँ चूशुआंग, शेई से नाराज मत हो, उसकी वजह से तबीयत खराब कर ली, इसकी कोई कीमत नहीं। हाँ हाँ चुशवांग, इस यात्रा में मैंने सच में देख लिया है शई का असली चेहरा। शहर लौटने के बाद तुम उससे सब संबंध तोड़ देना आगे से। मैं सिर्फ वांगलिन को दामाद मानूंगी। जो कहना था सब कह दिया, चूंकि तुम लोग मानने को तैयार नहीं तो यहीं रहकर मरने का इंतजार करो। हम तलाक बचाओ दल आज नहीं आएगा, तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। माँ, मैं शेई से 3 साल से शादीशुदा हूँ। उसका मिजाज कभी भी इतना उग्र नहीं हुआ था। तुम्हारे ख्याल से क्या उसका कहा वह भालू सच हो सकता है? तुम्हारे ख्याल से क्या उसका कहा वह भालू सच हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं पता? शई सिर्फ डरावनी बातें कहकर तुम्हारा ध्यान खींचता है। तुम बिल्कुल भी उसके जाल में मत फंसना। हाँ चूशुआंग, तुम पूरा दिन नाराज रही, थक भी गई होगी। चलो मैं तुम्हें आराम करने ले चलता हूँ। आह, जीजा जी, जीजा जी, बाहर क्या हुआ? आह, क्या हुआ? क्या हुआ? भालू है। पीछे। अरे चूशुआंग, तुम भी शई की तरह पागल हो गई हो? बकवास मत करो, जाओ आराम करो। अरे ये लार कहाँ से आई? भालू है, भालू है, बचाओ। आह, भालू है, बचाओ। भालू है। जीजा जी, सचमुच भालू है। माँ और दीदी बाहर हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। नहीं, बाहर जाते ही मर जाओगे। आह, वांगलिन, मुझे बचाओ। चूशुआंग, मैं हथियार ढूंढता हूँ, पहले तुम उसे रोको। वांगलिन, वांगलिन। मैंने सब कह दिया है। अगर तुम मानने को तैयार नहीं हो तो यहीं मरने के लिए रुको। पति, मैंने तुम्हें गलत समझा। जल्दी मेरे साथ आओ, गाड़ी में सुरक्षित है। अरे माँ, तुम यहाँ कैसे? चूशू ने तुम्हें बचाया। अरे मेरी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत दो। चूशू, उसने ही मुझे तुम्हें बचाने भेजा। धन्यवाद देना है तो उसे दो। जीजा जी। बस, मैंने गाड़ी के बाहर जो इंतजाम किया है वह सिर्फ 10 मिनट तक रोक सकता है। अभी चलना होगा। आह, अरे नहीं, वांगलिन अभी बाहर है। शई, तुम जल्दी से उतरो, उसे लेकर आओ। अभी जाओ। तुम मुझे मरवाने भेज रहे हो, जाना है तो खुद जाओ। अरे तुम छोटे शैतान, बड़ों से ऐसे कैसे बोलते हो? जल्दी नीचे उतरो और उसे बचाओ। अरे चूशवांग, वांगलिन अभी बाहर है। तुम्हें वांगलिन सबसे ज्यादा पसंद है ना? जल्दी से शई को नीचे भेजो उसे बचाने। हाँ, शेई ने कहा था गाड़ी में सुरक्षित है। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वाह वांगलिन, जल्दी से उसके लिए दरवाजा खोलो। शेन चूशुआंग, उसके लिए दरवाजा खोलो। शायद हम सबको मार डाले। मेरी सलाह है, ठीक से सोचो। चूशुआंग, मैं हथियार ढूंढने जा रहा हूं, पहले तुम मेरे लिए थोड़ा समय निकालो। वांगलिन, वांगलिन। आह, जल्दी दरवाजा खोलो। चूशुआंग, मैं जानता हूं गलती हो गई, बस इस बार माफ कर दो, ठीक है? आंटी, भालू है, भालू है, दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ। बदतमीज लड़की, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? श्रीमान लिन विदेश से लौटे हैं और सिर्फ तुम्हारे साथ घूमने आए। क्या तुम्हारा दिल करता है उन्हें बाहर मरने दें? जल्दी दरवाजा खोलो। शेन चूशुआंग, अगर तुम सबको मारना नहीं चाहती तो दरवाजा मत खोलना। माफ करना, मैं ही वांगलिन को इस निर्जन क्षेत्र में लाया हूँ। मुझे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी है।
चूशुआंग, शुक्रिया। मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। हाँ, पत्नी, मुझे बचाओ। पति वांगलिन को मैं लाया था निर्जन क्षेत्र में। हाँ मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी है। क्या तुम भालू को रोक सकते हो? हाँ, गाड़ी फिर क्यों रुक गई? गाड़ी में पेट्रोल खत्म। तो अब क्या करें? मुझे एक सुरक्षित गृह का पता है, हम वहां छिप सकते हैं। बढ़िया। शहीद, तुम्हें पहले से सुरक्षित गृह का पता था और हमें नहीं बताया। क्या भालू का इंतजार कर रहे थे कि वह हमें खा जाए ताकि तुम हमारी संपत्ति ले सको? मैं तो कहता रहा भालू है, तुम में से किसने माना? मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत। देखता हूं तुझे मारकर हम। बस करो माँ, गाड़ी का टायर भी फट गया, अब पेट्रोल भी नहीं है हमारे पास। बस यहाँ बचाव दल के आने का इंतजार है। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो। अरे नहीं, शेनवान अभी भी वहीं पीछे है। वह वापस आएगा और हमें नहीं ढूंढ पाएगा। हमें तुरंत वापस जाना होगा उसे ढूंढने के लिए। अभी बाहर जाना खतरनाक है, कौन जाना चाहता है? तुम जाओ। बकवास। शेनवान तुम्हारा साला है, तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? हम्फ, मैं नहीं हूं। क्या तुमने वांगलिन को अपना दामाद नहीं बना लिया है? उसे भेजो। ठीक है, क्योंकि शेई भाई मुझे जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो मैं चलता हूं। चूशुआंग, अगर मैं शेनवान को वापस नहीं ला पाया तो मेरी समाधि पहाड़ की चोटी पर रख देना। वहां से दृश्य बहुत अच्छा है, इस तरह मैं तुम्हें देख सकूंगा। चूशुआंग, हाँ, अगर मैं शेनवान को वापस नहीं ला पाया तो मेरी समाधि पहाड़ की चोटी पर रख देना। वहां से दृश्य बहुत अच्छा है, इस तरह मैं तुम्हें देख सकूंगा। अरे बकवास कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहे हो क्या? कोई बात नहीं चूशुआंग, बस तुम खुश रहो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है, पहले हम उस सुरक्षित जगह पर चलते हैं। कल जब बचाव दल आ जाए तब सब मिलकर शेनवान को ढूंढेंगे। तो ठीक है। हाँ, हम शहीद, सुन रहे हो? वांगलिन मेरी बेटी के लिए कितने अच्छे हैं। तुम पर ध्यान न देने में मेरी बेटी बिल्कुल सही है। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अभी अगर जीजाजी ना होते हम शायद पहले ही भालू का शिकार हो गए होते। छी छी छी, मेरे ख्याल से वो बस भाग्यशाली थे। अगर मैं गाड़ी में होता मैं भी भाग निकलता। हम बस करो माँ, आप भी थोड़ा कम बोलिए। कल जैसे ही बचाव दल आएगा और शेनवान को ढूंढ लेंगे, हम घर वापस जा सकेंगे। हाँ, शेनवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो मर चुका है। शहीद, तुम अब तक डराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है मैं तुम्हें मारने से डरती हूँ? यकीन नहीं होता तो खुद आकर देख लो। नहीं हो सकता। शेनवान का ऐसा भालू ने नहीं खाया होगा। तुमने जरूर नकली वीडियो बनाकर मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम्हें बेवकूफ बनाने से मुझे क्या मिलेगा? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंटी चूशुआंग, पहले घबराओ मत। मॉनिटर पर सीधे तौर पर नहीं दिखाया गया है कि शेनवान को भालू ने खा लिया। वो जरूर जिंदा है। हाँ हाँ हाँ, वान अवश्य ही गुम हो गया है। बचाव दल आते ही हम घर लौट सकेंगे। सही कहा, वान बचपन से ही चंचल और सक्रिय था। वह निश्चित ही भालू से बच निकलेगा। क्या तुम लोग समझे नहीं? वह विशालकाय भालू 2-3 मीटर ऊंचा था। शेनवान की उस स्थिति में बचने की कोई संभावना नहीं थी। चाहिए। अगर तुम फिर बकवास करोगे और वान के साथ कुछ हुआ, मैं तुमसे बदला लूंगा। शेई, क्या तुम बंद कर सकते हो ये व्यंग्य बोलना? अगर तुम फिर मंगलवादी बनोगे, मेरे भाई को कोसोगे, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। तुम मानो या ना मानो, जीजा जी, यह जगह कहाँ है? यही है वह जगह जिसके बारे में मैंने कहा था। यहाँ छिपे रहने पर विशालकाय भालू हमें नहीं ढूंढ पाएगा। चलो। नमस्ते, हम बचाव दल से हैं। क्या तुम्हारी कार का टायर फट गया था जिसके लिए तुमने मदद के लिए फोन किया?
क्या तुमने ही हमें फोन कर मदद मांगी थी? हाँ हाँ हाँ, हम तो असल में घूमने आए थे, लेकिन हमें एक 3 मीटर ऊंचे, अरे नहीं 10 मीटर ऊंचे भालू ने घेर लिया। अब तो मेरा बेटा भी गायब हो गया है। कृपया जल्दी कोई उपाय सोचिए, मेरे बेटे को बचाइए। हम 10 मीटर? उस भालू ने क्या खाया है जो इतना बड़ा हो गया हूँ? 10 मीटर? उस भालू ने क्या खाया है जो इतना बड़ा हो गया हूँ? मैं मजाक नहीं कर रहा, वह भालू एक ही काट में किसी की जान ले सकता है। तुम लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। चाची जी, हम आपकी बेटे को बचाने की जल्दी समझते हैं, चिंता मत करो, हम पेशेवर बचाव दल हैं। 10 मीटर के भालू की तो बात छोड़ो, सैकड़ों मीटर का भी हो, हम आपके बेटे को बचा लाएंगे। फिर वही पूर्व ज्ञान सपना, तैयारी करो। चलो उस भालू से मिलते हैं। अब और क्या तैयारी, हमने इतने भालू पकड़े हैं, सैकड़ों नहीं तो दर्जनों तो हैं ही। अब क्या हो सकता है? मैं सलाह देता हूँ, तैयार रहो, बेहतर हो पूरी तरह सशस्त्र, नहीं तो सच में जान जा सकती है। हमारा निर्जन क्षेत्र में अनुभव तुमसे कहीं ज्यादा है। अपनी फिक्र करो, यहाँ बकवास मत बको। चलो बस, चलो मिलकर ढूंढते हैं, मिल गया तो ठीक, साथ ही तुम सबको वापस ले चलेंगे। जीजा जी, उम्मीद है इस बार सब ठीक होगा। छोटे वान का बेटा, तू कहाँ है? माँ तुझे ढूंढने आई है। अरे चाची जी शांत हो जाइए, आपका बेटा शायद यहाँ आसपास नहीं है। हम चारों ओर देखते हैं, वह विशालकाय भालू आम नहीं है। बहुत सावधानी बरतनी होगी। फिक्र मत करो, इस धनुष बाण की जरूरत नहीं, हमारे पास बेहतर भालूरोधी उपकरण है। नवीनतम भालू भगाने वाला स्प्रे। 10 भालू भी इसकी गंध सूंघें तो दूर भाग जाएंगे। उनसे बहस मत करो, चलो चलते हैं। तुम लोग यहीं रुको, हम आसपास ढूंढते हैं, वादा है उसे ले आएंगे। जीजा जी, क्या वे सचमुच वान को ला पाएंगे? उम्मीद कम है। शहीद, तुम अमंगलवादी मत बनो। उनके पास नवीनतम भालूरोधी स्प्रे है, क्या हो सकता है? आंटी सही कहती हैं, बचाव दल इतना प्रशिक्षित है, वे निश्चित ही वान को वापस लाएंगे। लिन समझदार हैं, तुम चिंता मत करो। शहर लौटते ही मैं छूशुआंग को शेई से तलाक दिलवा दूंगी, तुम दोनों को जोड़ दूंगी। माँ, अभी सबसे जरूरी वान को ढूंढना है, ये फालतू बातें मत करो। कप्तान, जमीन पर इतनी हड्डियां, कहीं विशालकाय भालू सचमुच है? अरे तुम उनकी बातों पर सचमुच यकीन करते हो? वे तो एक भालू से इतना डर गए हैं कि जितना डरावना बता सकते हैं बता रहे हैं। अगर सचमुच 10 मीटर का भालू होता, मैं सबसे पहले उसे खिलाता। ठीक है, क्या है वह? बाहर आओ। अरे कप्तान, बस हवा का शोर है, घबरा क्यों रहे हो? सचमुच वो लोग डरा रहे हैं, मुझे भी घबरा दिया। समय काफी हो गया है, जल्दी से उसे ढूंढते हैं, हर कोई एक दिशा में जाए। 1 घंटे बाद यहाँ इकट्ठा होते हैं, ठीक है? शेन वॉन, शेन वान, क्या तुम हो? बाहर आ जाओ। शेन वान, हम तुम्हें बचाने आए हैं, बाहर आ जाओ। ये शेन वान का नहीं, फोन तो नहीं है? शेन वॉन, क्या तुम हो? हाँ मैं हूँ। क्या बचाव दल से हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो पहले वापस चलते हैं। अरे रुको जरा, अरे रुको, क्या हुआ? मैं कुछ सामान लेना भूल गया था, तो मेरे साथ चलो, ले आते हैं। अरे मैंने सोचा कुछ और है। चलो अरे हाँ शेन वान, ये कुछ दिन तुम कहाँ थे? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बहुत ढूंढा है। मैं पिछले कुछ दिन देर से सोता था, और फिर सुबह जब उठा तो मेरी माँ और बहन नहीं थी, तो बस इधर उधर घूमने निकल गया और रास्ता भटक गया। संयोग से मुझे यह गुफा मिल गई, किसी तरह कुछ दिन गुजार लिए। तुम्हारी माँ ने जो कहा लगभग वैसा ही है। इन दिनों तुम गायब थे, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी माँ और परिवार बहुत चिंतित थे। आगे से ऐसा मत करना, चिंता मत करो, वे कुछ दिनों में ही चिंता करना बंद कर देंगे। कुछ दिनों में वे जरूर नहीं चिंता करेंगे। हम अभी वापस जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर यह भाव क्यों है? जिस आदमी को तुम चाहते थे मैं ले आया हूँ। पेश है शेनवान, तुम
1 घंटे में मिलने की बात थी, 2 घंटे हो गए। कप्तान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कप्तान कहीं मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? कप्तान कहीं मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? बकवास बंद करो। कप्तान तो हमारे बचाव दल में सबसे माहिर है, उसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कप्तान जैसे इतने अच्छे कौशल वाले का भी कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो गए। अपना मंगलवादी मुंह बंद करो। शायद कप्तान ने शेन वॉन को ढूंढ ही लिया है। चलो, जहां पर ढूंढ रहा था वहां फिर से देखते हैं। लगभग 10 बजने वाले हैं। बचाव दल के लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? शायद वापस आ ही नहीं पाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो? वे लोग पेशेवर बचाव दल हैं, उन्हें क्या होगा? आंटी सही कह रही हैं। बचाव दल वान को ढूंढने गया है। शायद इसी वजह से थोड़ी देर हो गई है। हाँ हाँ बिल्कुल, यही बात होगी। लिन सही कह रही है। जब वान वापस आ जाएगा तो हम घर जा सकेंगे। देखो, वे लौट आए हैं। कैसा रहा? मेरा बेटा मिला? व्यक्ति नहीं मिला। तुम लोग एक आदमी कम हो। हम तीनों ने अलग अलग ढूंढा। नतीजा 1 घंटे बाद ही मिलने का वादा था, लेकिन कप्तान से संपर्क ही नहीं हो पा रहा। हमें भी नहीं मिला। क्या बचाव दल का आदमी भी गायब हो गया? तो क्या हम जीवित वापस जा पाएंगे? अरे, बचाव दल का आदमी भी गायब हो गया तो क्या हम जीवित वापस जा पाएंगे? मुझे यकीन नहीं होता कप्तान इतना बड़ा आदमी गायब हो सकता है। मैं आसपास फिर से ढूंढता हूं। चुशवांग, माफ करना, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था तुम्हें निर्जन क्षेत्र लाने के लिए। अगर तुम नहीं आते, शेयी भी नहीं आता, शेयी नहीं आता, आंटी और शेनवान भी नहीं आते। सब मेरी गलती है। मैंने ही तुमसे वादा किया था निर्जन क्षेत्र आने का। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम चिंता मत करो। चूंकि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो तुम्हें जरूर सुरक्षित वापस ले जाऊंगा। सही कहा। शुरू में तुम दोनों निर्जन क्षेत्र आना चाहते थे, शई जबरदस्ती साथ आया, हम भी साथ आ गए। आज ये हालात बने हैं, सब शई की गलती है। शई, गुमशुदा व्यक्ति तुम क्यों नहीं हो? मेरी गलती है कि मैंने नहीं तुम्हें भालू के बारे में चेताया, या फिर मेरी गलती कि मैंने तुम्हें भागने में मदद नहीं की। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शईब, तुम्हारी वजह से मेरा भाई और मेरी माँ निर्जन क्षेत्र आए हैं। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अगर तुम और व्यंग्य करोगे तो ध्यान रखना, जब हम जाएंगे तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे। शहीद, सब मेरी गलती है। मुझे चूशवां को परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझे निर्जन क्षेत्र लाने के लिए अगली बार तुम मेरे साथ मत आना। आह, तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। सब मेरी गलती है। शेई की नहीं। शईब, तुम आखिर कर क्या रहे हो? शईब, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? मैं कर रहा हूँ। शेन चूशवांग, तुम अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो कौन कर रहा है। शे भैया, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मुझे नहीं लाना चाहिए था। चूशवांग को इस निर्जन क्षेत्र में मारना है तो मुझे मारो। चूशवांग को और परेशान मत करो। अच्छा, शई आखिर असली रंग दिखा दिए। अब हमारे सामने ही शाओलिन को मार रहे हो। शहर लौटने पर क्या तुम हमारे शेन परिवार के सबको ही मारोगे? शईब, जल्दी से वांगलिन से माफी मांगो, उससे माफी मांगो। क्यों? क्योंकि तुमने उसे मारा। वांगलिन तो बस माफी मांगना चाहता था और तुमने बिना सोचे समझे उसे मार दिया। शईब, तुम इतने बड़े आदमी हो, दिल इतना संकीर्ण क्यों है? दीदी, तुम गुस्सा मत करो। जरूर कुछ गलतफहमी है। गलतफहमी, सबूत सामने है, फिर क्या गलतफहमी रह गई? शईब, जल्दी से शाओलिन से माफी मांगो। चूशवांग, शे भैया को माफी मांगने की जरूरत नहीं। सब मेरी गलती है। चूंकि शे भैया मुझे पसंद नहीं करते, मैं चली जाऊंगी। रुको, तुम्हारी क्या गलती है? तुम क्यों जा रही हो? गलती शई की है। उन्होंने तुम्हें मारा। जाना है तो वह जाए। शई, तुम निकल जाओ। शईब, तुम ठीक से सोचो समझो। अगर तुम्हारा ठीक से सुधार नहीं हुआ तो वापस मत आना। शईब, तुम्हें ठीक से सोचना चाहिए। अगर तुमने ठीक से नहीं सोचा तो वापस मत आना। दीदी, अभी यह जगह बहुत खतरनाक है। अब भैया को कहाँ भेज रही हैं? कोई बात नहीं, मैं चला। भैया, जब बचाव दल शेनवान को ले आएगा तो हम सब मिलकर निर्जन क्षेत्र से निकल जाएंगे। तुम अभी अकेले हो। इतनी जल्दबाजी में ये बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, मैं सुरक्षित गृह वापस जा रहा हूँ। वहां सुरक्षित है और ये लोग वापस नहीं जा सकते। अगर तुम उनकी तरह नहीं बनना चाहती तो मेरे साथ चलो। लेकिन दीदी, भैया अकेले हैं, बहुत खतरनाक है। मैं देखने जाती हूँ। शहीद, जैसे ही बचाव दल आएगा हम तुम्हें छोड़कर निर्जन क्षेत्र से भाग जाएंगे। फिर देखता हूँ तुम चूशवांग को कैसे छीनते हो। अच्छा हुआ चला गया। जब हम निकल जाएंगे निर्जन क्षेत्र से, फिर देखेंगे वह अकड़ दिखाता है या नहीं। माम, हम यहीं थोड़ी देर रुकते हैं। शायद शेनवान और बचाव दल थोड़ी देर में आ जाए।
तुम ठीक तो हो? माफ करना चुशवांग, मेरी वजह से शे भैया ने गलतफहमी कर ली। शे भैया गुस्से में चले गए। यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि शेई को मैं जरूर मनवा कर लाऊंगी तुमसे माफी मांगने। तुम छोड़ो मेरा हाथ, बहुत दर्द हो रहा है। चुशवांग, मेरे चेहरे में बहुत दर्द है। तुम्हारा हाथ पकड़कर लगता है उतना दर्द नहीं रहा। कैसा है मेरा बेटा और तुम्हारा कप्तान मिला? लगभग 12 बजने वाले हैं। शायद कप्तान शेई ने जैसा कहा था, दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। अपना मंगलवादी मुंह बंद रखो, चाहे किसी को कुछ हो जाए, कप्तान को कुछ नहीं हो सकता। तो हमें और कितना इंतजार करना है? जल्दी से नहीं मेरा बेटा घर वापस, हमारे पास जो खाना है वह भी खत्म हो रहा है। थोड़ा और रुको, मैं अभी मुख्यालय से मदद मांगता हूँ। रुको, देखो वह क्या है। वह क्या है? भालू। भालू है। कितना बड़ा भालू है? शेई ने सच कहा था, वह भालू कई मीटर लंबा है। हमारा भालू रोधी स्प्रे बिल्कुल काम नहीं करेगा। भागो भागो भागो, सुरक्षित गृह। शेई के अनुसार सुरक्षित गृह सुरक्षित है। भागो भागो, विशालकाय भालू आ रहा है, भागो। लगभग 10 बज गए जीजा जी। माँ और दीदी वे सचमुच भालू के हमले का सामना करेंगे? हाँ, तो हमें जाकर उन्हें बचाना चाहिए, नहीं तो वे सचमुच मर जाएंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है, किससे बचाओगे? लेकिन लेकिन दीदी और माँ, उनका क्या होगा? शहीद, जल्दी दरवाजा खोलो, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? माँ की आवाज है जीजा जी। माँ और दीदी वे वापस आ गए हैं जीजा जी। माँ और दीदी आ गई हैं, वापस आ गई। शहीद, जल्दी दरवाजा खोलो, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? शे भैया, मैं सच में गलत था। अगर तुम्हें चूशवांग और आंटी से कोई शिकायत है तो मुझ पर निकालो, वे बेगुनाह हैं। शे भैया, शहीद, जान का सवाल है, अभी तुम्हारा गुस्सा करने का वक्त नहीं है। शहीद, तुम्हें सुनाई नहीं देता? दरवाजा खोलो। अरे बाप रे! अरे आंटी, 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 आंटी। शहीद, तुमने दरवाजा खोला, कुछ बोले भी नहीं। क्या तुम मुझे गिराकर मारना चाहते हो? चुप रहो, तुम लोग भालू को यहाँ खींच लाए हो। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। अगर तुम चिल्लाओगी तो भालू हमारी जगह पता कर लेगा। मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, जीजा जी सही कह रहे हैं, अभी बहुत नाजुक वक्त है, तुम आवाज थोड़ी धीमी करो। अबे निकम्मी लड़की, तुम मुझे समझाने लगी, तुमने हमें छोड़ दिया और उसके साथ छुप गई। ये हिसाब मैं अभी तुमसे नहीं चुकाती। बस करो माँ, झगड़ा मत करो। अगर सच में भालू आ गया तो अच्छा नहीं होगा। वैसे शे भैया, कहीं तुम्हें पहले से भालू के हमले की खबर तो नहीं थी? जानबूझकर हमें छोड़कर अपने आप भागने के लिए शहीद, कहीं तुम्हें पहले से पता तो नहीं था भालू हमले की खबर? जानबूझकर हमें छोड़कर अपनी जान बचाने भागे? ओ, मैंने ही कहा था। चूशवांग ने तुम्हें जाने को कहा तो तुरंत चले गया। असल में तुम्हें पहले से पता था भालू हम पर हमला करेगा, खुद छिप गए। क्या तुम इंसान हो? शहीद, जान का सवाल है। इन 2 दिनों में मैंने वांगलिन के पक्ष में तुम्हारी बुराई की, लेकिन तुमने हम सबको छोड़ दिया यहाँ मरने के लिए। तुम्हें नहीं लगता तुम ऐसा बहुत ज्यादा है? शेन चूशवांग, तुम्हें नहीं लगता तुम ये बात कहते हो हास्यास्पद है? क्या मतलब? शुरू में तुमने ही वांगलिन के लिए मुझे भगाया था। क्या मैं नहीं जाता तो तुम्हारा अपमान सुनता रहता? इसके अलावा क्या मैंने चेताया नहीं था भालू हमला करेगा? तुम में से किसने मेरी बात मानी? लेकिन फिर भी तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो। चूशवांग तुम्हारी पत्नी है, तुमने बहुत गलत किया। क्या वह हमेशा तलाक की बात नहीं करती? तो मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। अभी से हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। शहीद, तुम पक्के हो? पक्का। जीजा जी, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। आप और मेरी बहन के बीच की गलतफहमी जरूर दूर हो जाएगी। इतनी बात तो तलाक तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, ये आपने कहा। आप पीछे मत हटना। बेटी, पछताने की क्या बात है? मुझे लगता है वह बहुत पहले से ही तुमसे तलाक लेना चाहता था, पर अच्छा ही हुआ। ये उसने खुद कहा है। फिर वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जीजा जी, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। आप और मेरी बहन के बीच की गलतफहमी जरूर दूर हो जाएगी। इतनी बात तो तलाक तक नहीं पहुंचेगी। मुझे पता है क्या करना है। चूंकि शेन चूशवांग वांगलिन के लिए तैयार है मुझे भालू के मुंह में धकेलने को, तो मैं अब कभी भी उन पर दया नहीं करूंगा। अच्छा, अब सबसे जरूरी है गायब हुए 2 लोगों को ढूंढना। वांगराण, मुख्यालय से संपर्क करो, मदद मांगो। बंद करो, बचाव नंबर पर कॉल नहीं लगेगी। शेई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम कहते हो नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। क्या तुम भविष्य देख सकते हो? यहाँ सिग्नल नहीं है। फोन काम नहीं करेगा क्या? अरे,
क्या बचाव दल से संपर्क नहीं? बाहर भालू भी घूर रहा है, फिर हम क्या करें? शेयी ओ शेयी, तुम्हारी ये अमंगलवादी जबान तुम्हारी वजह से फोन नहीं लग रहा। बस करो। अब जब बचाव नहीं मिल रहा तो हम आज रात आराम करेंगे, ताकत बटोरेंगे। कल जब हम बाहर जाएं और लोगों को ढूंढें तब मुख्यालय से संपर्क करेंगे। शहीद, तुम क्या कर रहे हो? हमारी जगह पकड़ी गई है। विशालकाय भालू जरूर हमला करेगा। ये मिर्च जो तीखी गंध छोड़ती है, उससे भालू का हमला टल सकता है। अरे इतना घबराओ मत। आज हमें लोग मिल जाएंगे और हम चले जाएंगे। तुम ये सब क्यों बिखेर रहे हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं, आज हम नहीं जा सकते। शेयी, क्या तुम हमें शाप दे रहे हो कि यहीं मर जाएं? मैं तथ्य बता रहा हूँ। शाम 6 बजे वापसी पुल ढह जाएगा। विशालकाय भालू यहाँ घुस आएगा। हमें जल्दी तैयारी करनी होगी। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन मैं पेशेवर बचाव दल की ओर से तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। आज हम जरूर ढूंढ लेंगे दोनों गायब लोगों को। फिर तुम सबको लेकर निर्जन क्षेत्र से निकलेंगे। समझे? ये लोग हैं पेशेवर बचाव दल, हमें जरूर बाहर ले जाएंगे यहाँ से। तुम्हारी तरह नहीं जो बस डर फैलाते हो। माँ, जीजा जी ने जो कहा बिल्कुल गलत नहीं है। योजना बदलाव से मेल नहीं खाती। पहले से तैयारी करके ही मुसीबत टाली जा सकती है ना? तुम चुप रहो। अभागी लड़की, वह तेरा जीजा अब है ही नहीं। आंटी ठीक कहती हैं। अभी हम विश्वास नहीं करेंगे बचाव दल की पेशेवरता पर। क्या शेयी की बकवास पर भरोसा करें? अगर तुम नहीं मानते तो यहीं मरने का इंतजार करो। शेयी, जब तुम्हें यकीन है कि काला भालू हमला करेगा तो क्या यह टूटा धनुष उसे रोक पाएगा? उसकी बकवास न सुनो। वह बस उस विशाल भालू से डर गया है, फिर से पागलपन कर रहा है। मानो या ना मानो, अभी उसकी तरफ ध्यान मत दो। लोगों को ढूंढना जरूरी है। हाँ हाँ सही है। मेरे बेटे को जल्दी ढूंढो तो हम घर जा सकते हैं। उस कमबख्त लड़की और शेयी को छोड़ो, चलो फिर बिखेरो। हमने उत्तर में उन दोनों को नहीं पाया। तुम लोगों ने? मैंने भी नहीं पाया। मैं और चुशवांग दक्षिण में थे, वहां भी नहीं मिले। अब लगभग 6 बजे हैं। जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। अगर हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो हमें वापस जाना होगा और नई योजना बनानी होगी। नहीं, मेरा बेटा अभी नहीं मिला। तुम लोग नहीं जा सकते। आंटी, साफ कहूं तो आपका बेटा 3 दिन से लापता है। इस निर्जन क्षेत्र में भालू के हमले से बच भी गया हो तो भी शायद बुरा ही हुआ होगा। भालू के हमले से बच भी गया हो तो भी शायद बुरा ही हुआ होगा। नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता। नहीं हो सकता। माँ, देर हो गई है। क्या हम पहले चलें? मैंने सच कहा है। शाम 6 बजे हमारा वापसी पुल ढह गया। विशालकाय भालू यहाँ घुस आएगा। हमें जल्द तैयारी करनी होगी। 6 बज गए। क्या शेयी ने सच कहा? कोई कैसे इतना सटीक बता सकता है? उसने कहा पुल ढहेगा तो ढह गया। हाँ, 6 बज गए। पुल तो अभी नहीं ढहा। चलो हम वापस चलते हैं। भारी बारिश के कारण उत्तर पश्चिम निर्जन क्षेत्र जाने वाला पुल ढह गया है। कल दोपहर तक यातायात बहाल होने की उम्मीद। नागरिक कृपया ध्यान दें। क्या? वापसी का पुल ढह गया। शेयी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। शेयी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। संयोग, बस संयोग है। शेयी कैसे हर बार सही बता सकता है? हाँ हाँ हाँ, वह कोई देवता तो नहीं। हर बात सही नहीं हो सकती। भारी बारिश है ना, पुल बह जाना आम बात है। उसने बस अंदाजा लगाया होगा। शेयी ने कहा था अगर वह सचमुच सच है तो क्या विशालकाय भालू हमला करेगा? भालू भालू आ गया, भागो। जीजा जी, हमारा वापसी पुल सचमुच ढह गया। आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर में विशालकाय भालू आएगा। हम पूरी तैयारी करेंगे। जीजा जी, आपकी हर बात सच हुई। आपने यह कैसे किया? क्या आपको विश्वास नहीं कि मैं भविष्य देख सकता हूँ? जीजा जी के शब्द सच निकले तो जीजा जी, आपकी दृष्टि में भविष्य हमारा अंत कैसा है? विशालकाय भालू आ रहा है। तुम्हारी माँ और बहन पहले तुम्हें छोड़ गईं, आखिरकार मुझे बचाने में भालू का शिकार हो गए। आखिर तुम मुझे बचाते हुए भालू का भोजन बने। क्या यह सच है? मेरी माँ और बहन मुझे छोड़कर खुद कैसे भाग सकती हैं? हम तो परिवार हैं। परिवार? जीवन मरण का समय परिवार कहाँ रह जाता है?
वैसे भी बचाना चाहें तो सिर्फ अपने असली रिश्तेदारों को बचाएंगी। हम दोनों इस लायक नहीं। माँ, जीजा जी ने भालू के बारे में सच कहा। वह बस सबको बचाना चाहते थे। मैं समझ गया। चाहिए मरने वाली, जल्दी दरवाजा खोलो। चाहिए दरवाजा खोलो, भालू आ रहा है। तुम लोग मुझे और चूशू को छोड़कर गए थे, दरवाजा क्यों खोलूं? मैंने गलती की। अच्छे दामाद माँ के लिए दरवाजा खोलो। पति, तुम्हारी बात ना सुनकर गलती की। बस दरवाजा खोल दो तो तलाक नहीं लूंगी। पति, तुम्हारी बात ना मानी। बस दरवाजा खोल दो तो तलाक नहीं लूंगी। हाँ हाँ, बस तुम दरवाजा खोल दो। तुम फिर भी मेरे शेन परिवार के दामाद हो। शे भैया, भालू आ रहा है, जल्दी दरवाजा खोलो। जीजा जी, क्या आप उन्हें दरवाजा खोलेंगे? वे 2 सदस्य भालू से निपटने का अनुभव है। अगर हमें भागना है तो उनकी मदद चाहिए। अंदर आओ जल्दी जल्दी। अच्छा हुआ विशालकाय भालू अंदर नहीं आया। शहीद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इतनी देर दरवाजे पर रोके रखने की? क्या तुम हमें मारना चाहते थे? चुप रहो। क्या विशालकाय भालू को फिर बुलाना चाहते हो तुम? ठीक है, विशालकाय भालू चला गया है। अभी के लिए हम सुरक्षित हैं। पहले ही पता होता तो हम शेई की बात मान लेते, बाहर नहीं आते। शेई, यह तुम्हारा एक एक बात सही निकलने का हुनर कहाँ से आया? वह बस एक दामाद है। कौन सा हुनर है? बस संयोग से भाग्यशाली था। शही, मैं तुम्हें बता दूं, जो मैंने कहा वह मान्य नहीं। शहर लौटते ही तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी टूटेगी ही। तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी टूटेगी ही। अभी कही बात, अब मान्य नहीं। क्या आपके मुंह का काम ही फजूल की बातें करना है? अच्छा, तुम्हारी मेरे बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ, चूंकि वादा कर ही लिया है शेई से तलाक नहीं लेने का, तो वादा निभाओ। शेई, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी। जरूरत नहीं। तलाक की बात मैंने शुरू की थी। ये शादी टूटेगी ही। तुम तुम मजाक तो नहीं कर रहे? क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? शेई भाई, कहीं तुम पहले से ही चूशुआंग को छोड़ने का सोच रहे थे? तो इतने लंबे समय तक चूशुआंग का यह विवाह बिल्कुल व्यर्थ गया। शेई, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अच्छी तरह सोचो। क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? शेन परिवार से दूर जाकर तुम कुछ नहीं हो। सोच लो। मैंने पहले ही सोच लिया है, ये शादी टूट कर रहेगी। शही, ये तुमने कहा। बेटी, तुम शही से तलाक ले लो और वांगलिन के साथ रहो। माँ को लगता है तुम दोनों सचमुच जन्मजात जोड़ी हो। माँ, हम अभी वान के लौटने का इंतजार करते हैं। क्या तुम लोग समझते नहीं? वान 3 दिन से लौटा नहीं है, मर गया होगा और कोई संभावना नहीं। अभी सबसे जरूरी है कल पुल के खुलने का इंतजार। तुरंत शहर लौट चलेंगे। ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा सुरक्षित है। बकवास बंद करो, नहीं तो मार दूंगा। चूंकि तुम मानती नहीं कि वह मर गया, तो तुम यहीं रहकर उसे ढूंढो। हमें वापस जाने से मत रोको। शेई, बस करो। मेरी माँ ने मुश्किल से ये माना है कि शेन वान बस लापता है उसे, और परेशान मत करो। तुम लोग सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भालू का शिकार बन जाएंगे। तुम चुप रहो। आंटी, शेई की बात में भी दम है। आपको मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। कल जब पुल ठीक हो जाए हमें जल्दी वापस लौटना चाहिए। मेरे बेटे, माँ ने तुझे अभी तक ढूंढा भी नहीं। वे कहते हैं कि तुझे कुछ हो गया। मेरे बेटे, तेरी जिंदगी बड़ी कठिन है। मेरा बेटा लौट आया है। शेनवान, रुको, माँ अभी दरवाजा खोलती है। तो विशालकाय भालू ने यहीं हम पर हमला किया था। दरवाजा मत खोलो। भालू इंसानों की तरह दरवाजा खटखटाते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं। बाहर दरवाजा खटखटाने वाला भालू है। बाहर दरवाजा खटखटाने वाला भालू है। क्या शेई सच कह रहा है? ऐसी बातें सुनने में आती हैं। पठारी क्षेत्रों में एक भालू होता है, मानव मुख भालू। वे इंसानों की हरकतें नकल करते हैं ताकि लोग सतर्कता खो दें। अंत में उन्हें खा जाते हैं। मानव मुख भालू। अब हम क्या करें? मुझे यकीन नहीं है, बाहर वाला जरूर मेरा बेटा है। मैं दरवाजा खोल रही हूँ। आंटी, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अगर बाहर भालू हो तो हम सब भालू का भोजन बन जाएंगे। आंटी, बाहर वाला अगर शेन वॉन होता तो वह आवाज जरूर देता। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। यकीनन भालू है। अंदर कोई है? माँ दीदी, क्या तुम लोग अंदर हो? मेरे बेटे की आवाज है। निश्चित ही शेनवान है। जल्दी छोड़ो ना।
बेटा, माँ आखिर तुझे देख ही लिया। तू इन 2 दिन कहाँ मरा पड़ा था? माँ, पहले अंदर आओ, फिर बात करेंगे। ठीक है, बाहर खतरा है, पहले अंदर आओ। आओ, बैठो। शेनवान, तू इन 2 दिन कहाँ गया था? शेनवान, हमने तुझे हर जगह ढूंढा। माँ तेरी चिंता से परेशान थी। पिछले दिन मैं सुबह उठा, सोचा खुद घूमने चला जाऊं, लेकिन रास्ता भटक गया। संयोग से मैं यहां आ पहुंचा। सोचा ना था तुम लोग भी यहां हो। खोज लिया, बस यही बड़ी बात है। मैंने ही कहा था ना, मेरा बेटा भाग्यशाली है। वह भालू का शिकार कैसे हो सकता है? भालू का शिकार? किसने कहा मैं भालू का शिकार हुआ? शेयी के अलावा और कौन कहेगा? छेई, तेरा क्या मतलब है? क्या तू चाहता है कि मैं भालू का शिकार हो जाऊं? ये हो ही नहीं सकता। रिकॉर्डिंग में तो शेन वॉन को भालू खींच ले गया। क्या असंभव है? मेरा बेटा तेज है। क्या नहीं हो सकता? मैं कहता हूँ, तुम हमारी बुराई चाहते हो। मेरे बेटे को कुछ हो तो तुम्हें खुशी होती है। शईब, सच सामने है। और क्या असंभव है? तुम्हारी पहले की बकवास में नजरअंदाज करता था। अगर फिर मेरे भाई को बुरा कहा, मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। शईब, सच सामने है। और क्या असंभव है? तुम्हारी पहले की बकवास में नजरअंदाज करता था। अगर फिर मेरे भाई को बुरा कहा, मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। सुन लिया। फिर बकवास बोली तो मुंह फाड़ दूंगा। माँ, चूंकि छोटा वर्ण वापस आ गया है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। क्या जल्दी है बेटा? चलो घर चलते हैं। नहीं, नहीं, नहीं छोटे वान, ये क्या मतलब है? मैं आंटी, अब भूल गई, वापसी पुल बह गया है। अब हम लौट नहीं सकते। ओह हाँ हाँ, सही, मैं यही कहना चाहता था। माँ, पुल टूट गया है, वहां जाना बेकार है। ये तो गलत है शेन वॉन। तुम इन दिनों यहां नहीं थे, तुम्हें कैसे पता पुल टूटने का मामला? तुम्हें क्या लेना देना? जब मैं अभी आया था किसी से सुन लिया, क्या हुआ? बिल्कुल शेई, तुम इस बार क्या नाटक कर रहे हो? तुम्हें मेरे बेटे पर शक है? क्या तुम सबको रोकना चाहते हो? ठीक है, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, मैं अभी गाड़ी का टायर बदल देता हूँ। हमने पेट्रोल भी लाया है, समय लगभग हो गया है, हम चल देते हैं। चलो घर चलते हैं। जीजा जी, चिंता मत करो। हम जल्द ही खतरे से बाहर हो जाएंगे। क्या सच में सब इतना आसान होगा? बहुत अच्छा जीजा जी। जब बचाव दल पहिया ठीक कर दे, हम तो भालू के मुंह से बचकर पहुंच जाएंगे। मैं आगे कभी नहीं आना चाहूंगा इस निर्जन क्षेत्र में। हमेशा लगता है कुछ ठीक नहीं। जरूर तुम बहुत तनाव में हो। जीजा जी, चिंता मत करो। हम तो अभी खतरे से बाहर हो जाएंगे। हिलना मत। भालू के पैरों के निशान। शायद कुछ दिन पहले भालू आया था और छोड़ गया। लगता है हम तक नहीं पहुंचा, फिर चला गया। अब क्या करें? नहीं, अगर कुछ दिन पहले का है, भालू के पैरों के निशान तो अब तक मिट गए होते, नहीं तो कम से कम इतने साफ नहीं होते। ये तो बिल्कुल नए हैं। हाल ही में विशालकाय भालू जरूर आया। सन की फिर से हड़बड़ाहट। शहर लौटने पर उसे पागल खाने में डाल देंगे। ये शेई बिल्कुल सुधरता ही नहीं। दीदी, माँ, तुम दोनों एक सनकी से क्या बहस कर रहे हो? वैसे गाड़ी ठीक होने वाली है, तुम लोग देखो, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ऐसा था मामला। जीजा जी, आप क्या करने जा रहे हैं? शेनवान, रहस्यमय ढंग से आखिर हुआ क्या है? विशालकाय भालू, ऐसा था मामला। सचमुच शेनवान ही था। पूर्व ज्ञान सपने में विशालकाय भालू घुस आया। शेनवान ने ही छोड़ा था।
टायर बदल गया है। अब हम वापस चलते हैं। पुल भी लगभग ठीक हो गया होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा, आखिरकार घर जा सकेंगे। अरे शेई कहाँ है? छोटे वान टॉयलेट गया था। जीजा जी को लगता है अचानक कुछ समझ आया और छोटे वान के पीछे भाग गए। वह फिर क्या शैतानी कर रहा है? चूशवांग, चिंता मत करो, उससे कुछ नहीं होगा। इसके अलावा तुम जल्द ही उससे तलाक लेने वाली हो। उसकी चिंता करना बेकार है। जीजा जी, आप लौट आए। आप कहाँ गए थे? मेरे साथ चलो। शेनवान विशालकाय भालू को लेने गया है। वह उसे यहाँ लाएगा, हमला करेगा। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा कैसे भालू को ला सकता है? तुमने फिर झूठा आरोप लगाया। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। मेरे पास समय नहीं है समझाने का। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ चलो। मैंने चेतावनी नहीं दी तो मत कहना। मेरे पास वक्त नहीं है समझाने का। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ चलो। मैंने चेतावनी नहीं दी तो मत कहना। शेब, जब शेनवान लौटेगा तब हम निर्जन क्षेत्र से निकल सकेंगे। डराने की जरूरत नहीं जीजा जी। चलो शेनवान के लौटने का इंतजार करें, फिर साथ चलेंगे। मैंने कहा था अगर शेनवान लौटा तो भालू जरूर आएगा। उस वक्त भागना बहुत देर हो जाएगी। गाड़ी में बैठो, मेरे साथ चलो। शहीद, मैं समझता हूँ तुम्हारी घर जाने की जल्दी। चिंता मत करो, जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तब साथ चलेंगे। वक्त कम है, अभी चलना होगा। जीजा जी, तुम इतने बेचैन क्यों हो? कहाँ जाना है? शेनवान। शेनवान, तुम आ गए। गाड़ी के टायर ठीक हो गए हैं। चलो घर चलते हैं। उस पर विश्वास मत करो। मैंने खुद देखा, उसने भालू को इशारा किया। वह उसे यहाँ लाएगा। शहीद, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी बहन और माँ यहीं हैं। मैं भालू से बात कर रहा हूँ। तुम कह रहे हो क्या मैं अपने ही परिवार को मार डालूं? शेई, बस करो। पहले तुम बताओ, मेरा भाई भालू ने खा लिया, फिर कहते हो वह भालू को यहाँ लाएगा। तुम्हारे मुंह से आखिर एक भी सच्ची बात निकलती है? तुम लोग मानो या ना मानो, चूशू, अभी भालू नहीं आया है। मेरे साथ चलो। अरे तुम लोग मानो या ना मानो, चूशू, अभी भालू नहीं आया है। मेरे साथ चलो। तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। तुम कहते हो मेरा बेटा भालू को यहाँ लाएगा, हम हमला करवाएगा। तो आज मैं यही इंतजार करूंगा। आज मैं तुम्हारा मुंह काला कर दूंगा। शेई, तुम सचमुच पागल हो गए हो। अभी निर्जन क्षेत्र से बाहर निकलने वाले हैं, तुम अभी भी यहाँ बकवास कर रहे हो। जल्दी से माँ से और भाई से माफी मांगो। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। अगर तुम मरना चाहते हो मुझे मत घसीटो। शेई, तुम अभी कह रहे थे छोटे वान को भालू ने खा लिया। वह अभी जिंदा जागता नहीं है। वह उस विशालकाय भालू से 60 गांठ कर चुका है। वह हमारा ध्यान भटकाता है ताकि हम सबको एक साथ मार सके। बकवास। मेरा बेटा भालू से साठगांठ करेगा? क्या भालू इंसानी भाषा बोलता है? शहीद, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो शेनवान पर आरोप लगाने की, लेकिन कम से कम कोई वाजिब कारण तो होना चाहिए। ये कहना कि शेनवान भालू के साथ मिला हुआ है, ये तो बहुत ज्यादा है। शेब, जल्दी से अपने भाई से माफी मांगो। दीदी, जीजा भी तो हम सबकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। उन पर इतना दबाव मत डालो। दबाव डालना, मेरी नजर में तो वह हम पर दबाव डाल रहे हैं। शेब, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से उनसे माफी मांगो, वरना हमारे साथ निर्जन क्षेत्र से नहीं जा सकते। दीदी, शेई को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। दीदी, शेई को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज तुम में से कोई भी नहीं भाग सकता। कोई भी नहीं जा सकता। शेनवान, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब समझना इतना मुश्किल है? मैं कह रहा हूं तुम सबको आज यहीं मरना होगा। शेनवान, ये कैसा समय है? तुम अभी भी माँ के साथ ऐसा मजाक कर रहे हो? ये मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। माँ, शेनवान गद्दार है। भागो, जल्दी भागो। हमने तय किया था मैं उन्हें रोकूंगा। अब जो वादा किया था मैंने निभा दिया। क्या मेरी जान बख्श सकते हो? दीदी, बचाओ मुझे। अरे चूशवांग, विशालकाय भालू आ रहा है। वह हमारे लिए समय खींच रही है। चलो जल्दी चलते हैं। अरे सुनने मत बैठो, जल्दी चलो। शेई तुम्हें बचाएगा। शेई तुम्हें बचाएगा। दीदी, आह आह। चूशू, जल्दी आओ। जीजा जी, माँ और शेनवान को भालू ने खा लिया। मैं बहुत डरी हुई हूँ। चिंता मत करो। मैं तुम्हें बचा लूंगा। जल्दी गाड़ी में चढ़ो।
हम अभी क्यों नहीं जा रहे? विशालकाय भालू हमारे वापसी के रास्ते में हमला करेगा। अभी नहीं जा सकते। जल्दी जल्दी, दरवाजा बंद है। जीजा जी, दीदी और वे लोग हैं। शहीद, भालू आ रहा है, जल्दी दरवाजा खोलो। चू शू, क्या उन्हें अभी भी बचाना है? चुशु, मुझे पता है तुम अंदर हो। मैंने गलती की, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। जल्दी दरवाजा खोलो। हाँ 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 शहीद, चू शू, बस हमें अंदर आने दो। तुम क्या कह रहे हो? हम सब मान जाएंगे। चू शू, क्या तुम अभी भी उनकी मदद करना चाहती हो? आह, दीदी, मुझे बचाओ। अरे शेन चूशवांग, विशालकाय भालू आने ही वाला है। वह हमारे लिए समय काट रही है। चलो जल्दी चलते हैं। अरे सुनने मत खड़े रहो, चलो जल्दी चलते हैं। शेई तुम्हें बचाएगा। भालू आ रहा है। आह, मेरे साथ सुरक्षित गृह चलो। जल्दी चलो, जल्दी। विशालकाय भालू मेरे भालू रोधी स्प्रे से प्रभावित है। अभी कुछ देर तक शायद नहीं आएगा। बहुत अच्छा, तो हम जल्दी चलते हैं। क्या तुम शेई का इंतजार नहीं करोगे? उनका इंतजार करो। वे शायद हमें छोड़कर भाग गए हैं। हमें छोड़कर भागने की हिम्मत? शहर लौटते ही उनकी खैर नहीं। शेई, तुमने धोखा दिया तो मैं भी नहीं चूकूंगा। जल्दी करो। शेई, तुम लौट कैसे गए? तो तुम गए नहीं थे। शेई, तुम लौटने की हिम्मत भी करते हो? तुम बस करो। आपातकालीन है। अब सबसे जरूरी है कि हम यहां से तुरंत निकलें। ये समय नहीं है आपस में लड़ाई का। शेई, वापस जाते ही तुम्हारी खैर नहीं। शेई, तुमने हमें छोड़ दिया अपनी जान बचाने के लिए। ये बहुत ज्यादा है। अब से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। तुम लोगों ने मुझे और चू शू को छोड़ा था, तब क्यों नहीं सोचा? बस करो, अब बहस मत करो। हमें भागना चाहिए। हाँ सही कहा। भालू आ रहा है, चलो निकलते हैं। अगर जीना चाहते हो तो यहीं रुको और कल सुबह जाना। यहाँ रुकें? छी, क्या भालू का खाना बनेंगे? शेई, कहीं तुम हम सबको अपने साथ मरवाना तो नहीं चाहते? शेई, मजाक मत करो। सबसे जरूरी है कि हम यहां से निकलें। मैं मजाक नहीं कर रहा। विशालकाय भालू हमारे वापसी के रास्ते में हमारा इंतजार कर रहा है। अभी लौटे तो मौत निश्चित है। ये शेई जो कहता है हर बार सच हो जाता है। सावधानी बेहतर है। ठीक है, फिर तुम्हारी सुनते हैं। हम यहाँ एक और दिन रुकेंगे। तुम लोग भी क्यों सुन रहे हो शेई की बात? वह साफ डरा रहा है। शायद शेन वॉन की तरह वो भालू की मदद कर रहा है हमें खाने में। ठीक है, तुम लोग रुकना चाहते हो उसके साथ मरने के लिए, मुझे परवाह नहीं। चूशुआंग, चलो हम चलते हैं। शेई, हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। अब तुम अपना ख्याल रखना। वह सन की शेई जिद करता है कि रास्ते में भालू है जो हम पर हमला करेगा। वो दोनों बचाव दल उसकी बात मान भी रहे हैं। भालू का भोजन बनने दो। वे खुद मौत को बुला रहे हैं। हमसे कोई लेना देना नहीं। सही कहा। चूशुआंग, शेई तो मर ही चुका है। जब हम शहर लौटेंगे और आंटी और वान का काम पूरा करेंगे तो हम शादी करेंगे, ठीक है ना? भालू, भालू है। कल निर्जन क्षेत्र में एक पुरुष और एक महिला की लाश मिली। चोटों के आधार पर दोनों की भालू से मुठभेड़ में मौत हुई। फिलहाल स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों ने विशालकाय भालू को पकड़ लिया है। माँ, वान, दीदी, वे बस सब कुछ खत्म हो गया।